नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इससे पहले मैं आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताऊं, हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहते हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए और सुनिए, फिर इस घटना के बारे में आपको बताएंगे। वाकई में ये घटना रोहे कहते ना, रोए खड़े कर देने वाली है, रूह कपा देने वाली है। इस घटना की जो कहें पूरी खबर जब आप सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे और आप कह उठेंगे, क्या ऐसे भी इंसान, ऐसी भी औरत हो सकती है जो इतना घिनौना काम करे। सुनिए पहले पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस औरत से किस तरह से पुलिस और गांव के लोग पूछताछ कर रहे हैं। नाम बताओ, इसका नाम बताओ, आप ही लोग बताओ। नाम बताओ भाई, नाम क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। तुम्हारे पति का क्या नाम है? त्रिवेणी। कहाँ घर है? घर यहाँ कहाँ है? कहाँ घर है तुम्हारा? पिता का क्या नाम है तुम्हारे बाप का? बताओ, पिता का क्या नाम है? लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले हैं? हैं? लक्ष्मण कहाँ रहने वाले हैं? रानाखोर कहाँ पर है? कौन सा थाना है? ठीक, वो दिखाओ जरा। जिस तरह से इस महिला का आपने वीडियो देखा, किस तरह से सर झुकाए पुलिस वाले इससे सवाल पूछते जा रहे हैं और इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। आपको लग रहा होगा बेचारी महिला को क्यों इन लोगों ने घेर रखा है, ऐसा इसने क्या कर दिया कि इसको इस तरह से ये लोग घेर कर इससे पूछताछ कर रहे हैं। पर इसने जो किया है ना, वो आपकी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। इस महिला ने अपनी सौतेली महज 3 साल की बेटी को जो है बड़ी ही बेदर्दी से, घर में जब पति घर में नहीं था उस वक्त इसने अपनी 3 साल की सौतेली बेटी को पहले उठाकर जमीन पर पटका। जमीन पर पटकते ही बेटी चित होकर गिर गई और इसके बाद इसकी बेरहमी की इंतहा तो देखो, इसने कुल्हाड़ी से सीधे उसका सर काट कर अलग कर दिया। क्या एक महिला, चाहे सौतेली हो, चाहे पराई हो, चाहे जितनी दूर की हो, या एक महिला 3 साल, बड़ी बेटी हो समझ में आता है कि बड़ी बेटी भी जवाब तलब कर रही तो गुस्सा आ गया। 3 साल की बिटिया जिसको देखकर, बच्चों को देखकर तो कोई भी आदमी पराया भी, छोटे बच्चों की मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती। इस मां ने 3 साल की बिटिया को इस वजह से मौत की घाट उतार दिया क्योंकि इसके दिल में उसके लिए इतनी जलन भर गई थी कि ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा। 2 बातें अब तक इस पूरे हत्याकांड में सामने आई, एक जलन और दूसरी क्या तंत्र मंत्र के लिए इसने 3 साल की बिटिया की बलि ली थी। आप सोच रहे होंगे शादी को शायद बहुत सारे कई साल हो चुके होंगे तो पति शायद इस पर ध्यान ना ज्यादा दे रहा हो या इसे बच्चा ना हो रहा हो, इसीलिए इसने सोचा हो कि इसको मार दे जलन में। नहीं, सिर्फ शादी के 1 महीने हुए थे। इस 1 महीने में इसको अपनी सौतेली बिटिया से इतनी नफरत हो गई, वो भी महज 3 साल की बिटिया से इतनी नफरत हो गई, इतनी जलन हो गई कि उसको पटकती है, फिर उसको कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर देती, सिर अलग धड़ अलग। इतनी हैवानियत इसने की है। जो इससे पूछा गया तो इसने कहा कि मुझे इस बात की जलन थी कि मेरा पति जो है मेरी बेटिया को ज्यादा चाहता था, ज्यादा प्यार करता था और हमसे उतना नहीं करता था। इस जलन में हमने उसको मार डाला ताकि पति का प्यार, पति का जो भी चाहत है वो सब पर मेरा हक हो और पति को भी सबक मिले कि हम ही हैं जिनको अब वो प्यार कर सकते हैं, ये कहा। लेकिन वहीं आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से, जिस हिसाब से इस 3 साल की बच्ची को मारा गया है, ऐसा लग रहा है कि इसका मकसद कुछ और था। क्योंकि बच्ची को पहले इसने तेल लगाया, फिर उसके ऊपर सिंदूर लगाया और इसके बाद जो इसके घर में पूजा स्थल बना था, देव स्थल बना था, उस देव स्थल के सामने इसने उसका कुल्हाड़ी से सर काटा। लोगों को लग रहा है कि इसने किसी तंत्र मंत्र की क्रिया के चलते बच्ची को बलि का बकरा बनाते हुए उसकी बलि ली है। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, पूछताछ की जा रही। तो पूछताछ में तो जलन वाली बात आ रही, लेकिन पड़ोसियों को लगता है कि ये जो बोल रही है वो सच नहीं है। असलियत यही है कि इसने तंत्र मंत्र की क्रिया के चलते इस पूरे
काम को अंजाम दिया। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं, कब कैसे ये जो पति था, त्रिवेणी इसका नाम है, इसकी जिंदगी में ये महिला शामिल होती है, क्यों इसको अपने बच्चे से इतनी, 3 सौतेले बच्चे से इतनी नफरत होती है, किस तरह से इसने रात के समय में हत्याकांड को अंजाम दिया, तो पति कहाँ था, पति ने क्या किया, कैसे गांव के लोगों का रिएक्शन था जब ये सब पता चला, तमाम बातें जो हैं वो सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम ठीक तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद से दे सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने दी। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, अगर आपका दिल करे, आपकी इच्छा करे तो ही, और जितनी आपका सामर्थ्य में हो उतना। जैसे नितिन जी ने किया है, कृष्णपाल यादव जी ने किया है, मोनू शर्मा जी ने किया है, इन सभी के हम आभारी हैं। इसी तरह से आप भी हमें अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, साथ ही हमें मैसेज भी लिख के भेज सकते हैं, उस मैसेज को भी हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा क्या माजरा है। सबसे पहले हम आगे बढ़े, हम पत्नी की जो ये माँ है, सौतेली माँ, जिसने क्या कबूला, क्यों इसने मारा, वो आपको सुनवा देते हैं, फिर पूरी खबर बता देते हैं। सुनिए इसने क्या कहा था जब इससे पूछा गया क्यों मारा, तो ये कहती है जलन की वजह से मारा, ताकि उनको सबक मिले। सुनिए। अरे थे घर से कौन? हमारे हस्बैंड। तो बच्ची को क्यों मारी थी? उन्हीं की लड़की थी, हम सबक सिखाना चाह रहे थे। पकड़ाई कहीं नहीं तो हम जात रहने मारे, कल आए नहीं थे तो ताना सब रहे था, पुलिस आ गई ना, अब हम नहीं थी। पिता भी हैरान है कि ये कैसा कर सकती है। तब पूरे कहें जो भी सुनना है, मैं खुद सुना कि भला एक 3 साल की बिटिया से ऐसी कौन सी दुश्मनी, इतनी बेदर्दी से मार दिया जाए, लेकिन किया है तो किया है। चलिए पूरी खबर, पूरा माजरा विस्तार से हम आपको बताते हैं। ये जैसा कि हमने आपको बताया, ये गोरखपुर की खबर है। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र का बिजहरा गांव है, यहाँ की ये पूरी घटना है। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के बिजहरा गांव है, यहाँ पर त्रिवेणी मौर्य, जिनकी उम्र करीब 40 साल है, ये अपने परिवार के साथ रहते थे, जो पति का नाम है त्रिवेणी मौर्य। ठीक है, साल 2012 में त्रिवेणी की पत्नी जो थी लक्ष्मी, उनसे इनकी शादी हुई थी। 2 साल पहले इनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम इन्होंने अदिति रखा। बेटी की उम्र 3 साल है। बताते हैं 2 साल पहले लक्ष्मी की किसी वजह से, बीमारी की वजह से शायद मौत हो गई। इसके बाद से किसी तरह से जो है त्रिवेणी अपनी बेटी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन दिक्कत यहाँ हो रही थी कि वो अगर बेटी का ख्याल रखे, छोटी इतनी बेटी थी कि वो किसी के सहारे छोड़कर जा नहीं सकते थे, लेकिन बात ये थी अगर बेटी का ख्याल रखे तो बेटी को खिलाने के लिए पैसा कहाँ से लाए, काम पर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा, बेटी के लिए आगे का भविष्य का रास्ता कैसे तय होगा। लिहाजा न चाहते हुए भी त्रिवेणी मौर्य ने जो है दूसरी शादी करने का फैसला किया। बच्ची की देखभाल और घर संभालने के लिए उन्होंने 25 जनवरी 2026 को, यानी इसी 25 जनवरी को सहजनुआ इलाके के रहने वाली 35 साल की जो है पूजा से दूसरी शादी कर ली। जब शादी तय की तो उन्होंने सब कुछ पूजा को बता दिया था कि मेन उनका शादी करने का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी बिटिया के अच्छे से ध्यान रखा जाए, उस बिटिया को अच्छे से जो माँ के प्यार की ज़रूरत है, जो उसको नहीं मिल पाया है, वो मिले, और तुम घर संभालो, हम बाहर की जिम्मेदारी संभालें, हम तुम्हें कोई कमी नहीं आने देंगे, तुम हमारी बेटी का बस अच्छे से ख्याल रखना। त्रिवेणी ने कहा कि हमारी बस यही एक शर्त थी, और ये जो चीज़ थी हमने पूजा को पहले ही बता दी। पूजा ने भी इसमें स्वीकार किया कि हाँ भाई, हम जैसे आपकी बेटी वैसे ही हमारी बेटी, भले ही हमारी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन हम उसे अपनी ही बेटी जैसा मानेंगे, प्यार देंगे। त्रिवेणी को और क्या चाहिए था, उनको लगा चलो लड़की महिला अच्छी है, बिटिया का ख्याल रखेगी, शादी हो जाती है ठीक ठाक तरीके से, साधारण तरीके से, ज़्यादा कुछ धूम धड़ाका नहीं होता, शादी हो जाती है। शादी के लिए अब सोचिए 25 जनवरी को शादी हुई, आज कितनी तारीख है, आज है 25 तारीख, और ये कल रात की घटना है। ठीक है, 1 महीना जस्ट शादी हुआ, शादी का 1 महीना भी पूरा गहन ढंग से न हो पाया, और पूजा ने अपना कहें असली चेहरा जो है वो दिखा दिया। यकीन नहीं कर पा रहा त्रिवेणी कि उसकी पत्नी ने ये सब किया। कहते हैं कि त्रिवेणी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि पहली पत्नी के जाने के बाद वही है कि उसकी निशानी थी, वो उसका खूब ख्याल रखता था। जब पूजा से शादी की तब भी
उसके बाद से भी वो हर दोनों तरह से कहें पूजा और अपनी दूसरी पत्नी पूजा का भी ध्यान रख रहा था, पूजा और अपनी बेटी अदिति खूब ध्यान रखता था। ये बात लेकिन जो है पूजा को अखरती थी। पूजा को ये लगता था कि हम नई नई दुल्हन बन के आए हैं, हम पर उतना ध्यान नहीं देते जितना ये अपनी बिटिया पर देते हैं। ये बात जो है कहते हैं पूजा के दिल के जलन की तरह बहने लगी। अब समझ में नहीं आता बाप बेटी के प्यार से भला पूजा को कैसे जलन हो सकती। पत्नी और पति का प्यार, बाप और बेटी का प्यार दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बहुत भिन्न रास्ता है, लेकिन फिर भी पूजा को इस बात से जलन हो लगी कि ये 3 साल की बिटिया है, इसके चलते जो है ये हम पर ध्यान नहीं देते। जब देखो तब अपनी बिटिया के साथ ही खेलते रहते हैं, बिटिया के साथ लगे रहते हैं। घर आते हैं तो बिटिया, घर जाते हैं तो बिटिया, जुआ पे हमेशा 24 घंटे से बिटिया 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 नाम रखते हैं। और हम नई नवेली दुल्हन जो आए हैं, हमें ऊपर ध्यान ही नहीं। कहते हैं यही बात जो है पूजा के अंदर जलन की भावना पैदा कर रही है और बेटी से ये पूजा खूब जलने लगी। कहें जब धीरे धीरे तो किसी तरह से 1 महीना तो पहुंचने वाला हो गया, लेकिन पूजा अब को लगने लगा कि अगर ये बेटी घर पे ना होती तो फिर मेरा पति पूरी तरीके से मेरा होता, अगर ये ना रहे तो सब कुछ मेरा हो जाए और पति भी मेरा, उसके बाद जो बच्चे होंगे वो सब हमारे होंगे और इसको जो पति प्यार करते हैं वो सब भी हमें मिलेगा, क्योंकि तब उन्हें जब खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं रहेगा तो वो दूसरे बच्चे की चाह करेंगे, तो फिर हम ही को प्यार करेंगे और क्या करेंगे। लिहाजा शायद इसी वजह से त्रिवेणी ने बताया कि मंगलवार रात की जो है मैं, पूजा और बेटी अदिति घर पर अपने घर पर सो रहे थे। रात में त्रिवेणी बताता है कि मैं घर से बाथरूम करने के लिए उठा, घर से बाहर चला गया, तभी कमरे में पत्नी पूजा ने पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। पूजा ने बिस्तर पर सो रही बेटी अदिति को उठाया और जमीन पर जोर से पटका जैसे कोई कांच का ग्लास हो। इसके बाद बेटी जमीन पर गिरते ही खूब जोर से चीखी और उसके बाद वो बेदम सी हो गई। इससे पहले मैं घर के अंदर पहुंच पाता तब तक पूजा ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और हमारी 3 साल की प्यारी दुलारी बिटिया अदिति की गर्दन एक बार में ही उसने काट कर अलग, फिर अलग और अलग। कुल्हाड़ी के वार से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। त्रिवेणी ने बताया मैं वापस लौट कर आया तो ये घर से बाहर निकल रही थी, मुझे लगा शायद टॉयलेट जा रही हो। त्रिवेणी बताता है अक्सर ये कभी घर से बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन मुझे लगा होगा निकल रही। और जब मैं अंदर पहुंचा तो मैं देख कर दंग रह गया। एक बार तो मैं हक्का बक्का रह गया, मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या। पूजा के सामने, पूजा घर के सामने ठीक हमारी बेटी की जो है खून सनी हुई लाश पड़ी थी। उसका सिर अलग था, धड़ अलग था। और इसके बाद मैं तुरंत बाहर तेजी से निकला और देखा तो ये भाग रही थी। मैं चीखा चिल्लाया तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और सब लोग जो है इसकी तरफ दौड़ पड़े और 1 किलोमीटर दूर ही ये भाग पाई थी। तब गांव वालों ने इसे दबोच लिया। इसके बाद हम गांव के लोगों ने जो है, त्रिवेणी बताता है कि मैं इतना गुस्से में था कि मैं इसे मार देना चाहता था, लेकिन तब तक किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। फिर पुलिस ने इसको कब्जे में लिया। यहाँ पर गांव वालों ने सब बताया कि ऐसा, गांव वालों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तब त्रिवेणी ने बताया किस तरह से हुआ। और जब घर के अंदर जाकर सबने देखा तो वाकई में गांव के लोग भी सन्न रह गए कि ये भला कैसी औरत है जिसने 3 साल की बच्ची का ये हाल कर दिया। गांव के लोगों ने गुस्से में आकर इसको बताते हैं रस्सी से वहीं बांध दिया था। एक फोटो आप देख रहे होंगे जिसमें रस्सी से इसके पैर बंधे हुए हैं। वहीं सूचना मिलते ही पेपराइज थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोपी पूजा को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। अब हम सुनाते हैं कि जो पति ने क्या कहा, कैसे घटनाक्रम हुआ, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। पुलिस ने इस मामले में कहा वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। कि हम लोग इतना उम्मीद करके उसको भेजे हैं, अब बताइए हम लोग के सब कुछ नाक काट देगी इसी से, मतलब यही कुल में मतलब समझा रही थी वो हमको, हमसे वही बात की थी हमसे, और यही बात किया था। और उसको समय मिल गया, बच्ची हमारे सो गई थी, वो पता नहीं कैसे काटी, ना आवाज चला ना कुछ चला हमको। उसके बाद कब वो बाहर नहीं निकलती थी। जब बाहर उससे निकली थी
तो हमको कुछ धड़कन लग गया। उसके बाद हम अंदर जब गए तो वो कभी बाहर निकलती नहीं थी रात का। तो हम सोचे कि एक रात के क्यों निकली थी। तो जब हम गए तो देखे हमारा दिमाग उल्टर हो गया। देखे और उसके बाद उसको हम नहीं देखे, पहले हम डायरेक्ट वहां पर पहुंचे कि मतलब ये निकल के क्या किया। तो हम जब देखे तो ये बाहर निकले, कस के चिल्लाए, हल्ला करे, पूरा आदमी जीते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो इधर भाग गई थी। तो उसी में मिली थी। अच्छा, हाँ। बेटी की मौत से और वो भी इस तरह हत्या से, तो कहें एक तरीके से त्रिवेणी भी पूरी तरीके से टूट गया है। वो जिस तरह से बता रहा था, लग रहा था उसका भी दिमाग के तार हिल गए। कभी कल्पना नहीं की थी। सोचिए, एक सबसे प्यारी चीज के लिए आप किसी को लाते हैं, भाई ये हमारा जीवन साथी तो बनेगी ही, साथ में हमारी सबसे प्यारी चीज जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसका खूब ख्याल रखें। खूब ना रखेगी तो कम से कम समय पर उसे खाना खिला दे, उसे ध्यान रखे, कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और वो औरत इतना बड़ा दगा आपके साथ कर दे तो आप तो मतलब किस भरोसे, जब भरोसा आदमी सबसे ज्यादा कब हिल जाता है जानते हैं? जब उसका भरोसा टूट। त्रिवेणी एक भरोसे के साथ ही पूजा से उसने शादी की थी कि ये हमारी बच्ची का ध्यान रखे, लेकिन उसने जो किया वो सन्न कर देना। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आप सुना देते हैं। बीती रात पिपराइच पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला ने अपनी बच्ची के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। इस सूचना पर पिपराइच पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पाई कि एक महिला जिसकी अभी 29-30 जनवरी को हाल में शादी हुई थी, उसने अपने 3 साल की सौतेली बेटी के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। घटना किन कारणों से की गई है इसकी जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी है। संतोष कुमार जी कह रहे हैं आखिरकार ये साबित हो गया कि सौतेले तो सौतेले, सच में सौतेला सच में सौतेला होता है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि चलो सौतेला सख्त ज्यादा होता है, सजा थोड़ा ज्यादा देता होगा, लेकिन ये तो बेरहमी की हद है। 3 साल की बच्ची को खाना और कांच के ग्लास या कप की तरह फेंक देना कितनी बेरहमी है। यहां भी चलो हम मान ले कि चलो फिर ठीक है, गुस्से में कर दिया, फिर कुल्हाड़ी उठाना और बिटिया का गर्दन काट, सर काट देना, वो भी 3 साल की बच्ची, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती? तुमसे ऐसा कौन सी चीज छीन ले रही थी कि तुम उसको इस कदर मार दे रही हो कि भगवान, कल्पना दुश्मन भी ऐसा अपने दुश्मन के साथ ना करने। वहां तुम एक महिला होकर दूसरी बच्ची के साथ, लड़की है वो, बड़े होकर वो भी महिला बनती, उसके साथ ये हाल। वहीं जहां एक तरफ ये बात जो आ रही जलन वाली, हम देखो ये वो वीडियो भी दिखा देते जब लोगों ने इसे पकड़ा था, उस वक्त का ये वीडियो है जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी। तब देखिए इसकी आवाज कितनी धीमी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जानती ही नहीं, ऐसा लगता है ये कभी कुछ कर ही नहीं सकती। आवाज सुनकर तो आपको लगेगा ही नहीं अरे ये किसी का इतनी बेरहमी से हत्या कर सकती। सुनिए। नाम बताओ, इसका नाम बताओ, आप ही लोग बताओ। नाम बताओ भाई, नाम क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। तुम्हारे पति का क्या नाम है? त्रिवेणी। कहाँ घर है? घर यहाँ कहाँ है? कहाँ घर है तुम्हारा? पिता का क्या नाम है तुम्हारे बाप का? बताओ, पिता का क्या नाम है? लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी लोग बता रहे हैं। लक्ष्मण कहाँ रहने वाले हैं? रानाखोर कहाँ पर है? कौन सा थाना है? ठीक, वो दिखाओ जरा। इसकी देखा आपने वीडियो? इसकी बस आवाज आ रही, ओंठ भी ढंग से नहीं ला रही, ऐसा सीधी बनी खड़ी है। लेकिन हैवानियत इसके अंदर इतनी भरी है कि शैतान भी शर्मा जाए इससे। इस तरह से इसने इतनी बेदर्दी से हत्या की। इस मामले में जहां थाने इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई। परिजन और जो ग्रामीण हैं उन्होंने एक और चीज पर संदेह किया। जैसे ये बता रही कि हाँ हमें जलन थी कि ये पति जो हमारे बेटी ज्यादा करते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, इस जलन में जो है
हमने पति को सबक सिखाने के इरादे से बिटिया की हत्या की। लेकिन गांव के लोग और जो कुछ रिश्तेदार हैं, उनका जिस तरह से उन्होंने घर में जो देखा, उनके हिसाब से लग रहा है कि इसका मकसद कुछ और ही दिख रहा था। रात के 12 बजे जो है इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कहते हैं जैसे ही पति बाहर निकला, ये सबसे पहले उठती है, इसने बच्ची को तेल और सिंदूर लगाया। रात के 12 बजे, भला ये कौन करता है तेल लगाना, लाल सिंदूर लगाना। इसके बाद घर के अंदर बने देव स्थान, जो मंदिर घर में छोटे छोटे हम लोग बनाते हैं, जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, सुबह पूजा वूजा करते हैं, उसी जगह पर ये लेकर गई रात के 12 बजे। और इसके बाद जो है मंदिर के ठीक सामने इसने पहले बिटिया को पटका और फिर कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी। इसलिए लोगों को लग रहा है कहीं इसने कोई तंत्र मंत्र के साधना के चलते जो है, या किसी ने इसके दिमाग में ये बात बोली हो कि बिटिया को तुम अगर ऐसा छोटी बच्ची को मार डालोगे, इस तरह से बलि दे दोगे तो तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि इसने बलि के इरादे से तो कहीं इस बिटिया को मार डाला नहीं है। इस वजह से कई लोगों को शंका है। बहरहाल पुलिस अब जांच कर रही। पुलिस की जांच में अभी तक जो पूजा ने कबूल किया है वो यही किया कि हाँ, मैंने जलन के चलते जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन वही बात है कि लोग हैरान हैं कि भला जलन के चलते क्या इतनी बेरहमी से एक 3 साल की बिटिया से, सबसे बड़ी समझ में नहीं आ रही एक 3 साल के बच्चे से क्या जलन हुई। तुम्हारा प्यार और बाप बेटी का प्यार में कितना फर्क है, और एक पिता और 3 साल की बच्ची के प्यार से तुमको जलन हो रही थी। हे भगवान, तो अब मुझसे परे कुछ लोगों को इसीलिए ये बात पे यकीन नहीं हो रहा कि ये जलन के चलते इसने किया। उनको ज़्यादातर लोगों को लग रहा है ये कुछ इसका मामला था, इसको किसी ने किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में होगी, या किसी बाबा ने इसको साधना दी होगी कि अगर तुम बिटिया की बलि दे दोगी तो तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा, जैसे चाहोगी वैसे इसके साथ फिर तुम्हारे इशारों पे एक तरीके से कहेगा तुम्हारा पति नाचेगा। शायद हो सकता हो ऐसा भी कुछ हो, या किसी तंत्र मंत्र या किसी बाबा के चक्कर में हो जिसने इसको ये पट्टी पढ़ाई हो कि तुम अपने पति को पाना चाहती हो, या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे इशारों पर नाचे, तो तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी। और इसको लगा ये बच्चा तो इसका है भी नहीं, लिहाजा इसने ये शायद कांड कर दिया हो। बहरहाल ये सब कल्पना की बातें हैं, लोगों को लग रहा है, लोग कह रहे हैं, लेकिन सच है कि नहीं है ये तो पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, इसको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा झटका इस पूरे मामले में जिसको लगा है वो है त्रिवेणी पति। पत्नी की पहले ही, जिससे वो खूब प्यार करता था, जिससे उसे एक प्यारी सी बच्ची हुई, वो 2 साल पहले उसका निधन हो गया। अब जिस बच्ची को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, उस बच्ची को भी इस महिला ने छीन लिया। अब एक तरीके से कहें 2 बार त्रिवेणी का दिल टूटा है, एक बार पत्नी की मौत के बाद, एक बार इस बच्ची की। अब शायद त्रिवेणी अपने आप को किस तरह से संभालेगा ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बार आदमी धोखा खाता है तो किसी तरह संभाल सकता है, बार बार धोखा खाए यानी 2 बार धोखा खाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। और त्रिवेणी के लिए तो यहाँ पर डबल झटका हुआ ही है। एक तो जिसके साथ भरोसा करके जिसको अपने घर लाया उसने दगा दिया, और जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था अब वो इस दुनिया में। इस घटना ने पूरे गोरखपुर के लोगों को हैं चौंका कर रख दिया है कि भला कोई महिला एक बार आदमी कर देता है तो समझ में आता है कि हाँ उसके अंदर होता है इतनी नफरत, इतनी गुस्सा। जब गुस्से में आदमी होता है तो जानवर बन जाता है। लेकिन जब एक महिला के हाथ तो सुनने मिला कि इस तरह से महिला ने किया, तब लोगों को ये लगा कि ऐसा भी कर सकते। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। संतोष कुमार जी भाई, हम आपका मैसेज पढ़ते हैं लेकिन कई बार लाइव होने की वजह से जवाब नहीं दे पाते, तो ये मत लिखिए कि अब आप बड़े यूट्यूबर बन गए तो हमारा मैसेज नहीं पढ़ रहा। मैसेज पढ़ लेते हैं, कई बार जवाब नहीं दे पाते हैं। बाप वास्तव में बहुत ही दुखी दिख रहा है, बेटी से बहुत प्यार करता है। हाँ संतोष कुमार, वो उसका तो दिमाग की संतुलन एक तरीके से हिल चुका है। जिस तरह से अभी वो बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसका कहना है कि जब हमने ये सब देखा ना, हम इसको मार डालना चाहते थे, लेकिन तब तक पुलिस आ गई, लोगों ने हमें पकड़ लिया, नहीं तो हम भी इसको छोड़ते नहीं, ये कहना था। चलिए इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपकी इस खबर के बारे में क्या राय कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।